Hello friends, welcome to Expert Minds. Today we will start chapter 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. So, who was Nelson Mandela? Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary. जो नेल्सन मंडेला था वो एक साउथ अफ्रीकन था, एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी था, पॉलिटिकल लीडर था. वो सर्व्ड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. जो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट था फ्रॉम 1994 टू 1999. 1994 से 1999 तक ये एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट इन्होंने साउथ अफ्रीका में सर्व किया. सो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. जो नेल्सन मंडेला ये चैप्टर है ये इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. जो ये चैप्टर है वो एक एक्सट्रैक्ट है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से. दैट डिस्क्राइब्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका. जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल हैं वो फ्रीडम के लिए क्या क्या स्ट्रगल कर रहे हैं ये उसको डिस्क्राइब करता है, उसको शो करता है. ऑन 10 मई 1994 जब वो प्रेसिडेंट बना था, नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. जो 10 मई था, 10 मई 1994 जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बना आफ्टर मोर देन 300 years. वो 300 साल तक वाइट का रूल चल रहा था वहाँ पर. तो 3 centuries के बाद एक ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पर बना था. तो 10 मई 1994 को उसने ओथ ली. हिज पार्टी हैड वोन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स. जो उसकी पार्टी थी ANC, उसने 252 वोट्स को विन किया 400 वोट्स में से. और मैनी डिग्नेटरीज and political figures from several countries had attended the inauguration. जो डिग्नेटरीज और पॉलिटिकल फिगर्स जो नेता वगैरह थे सेवरल कंट्रीज से, बहुत सारी जो कंट्रीज थी उसने अटेंड किया. जो सेरेमनी थी वहाँ पर उसको अटेंड किया. दैट टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रीटोरिया. जो कि जो इनॉग्रेशन थी वो कहाँ पर हेल्ड हुई थी? यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रीटोरिया, जो एक साउथ अफ्रीका में एक जगह का नाम है. In his speech, Mandela addressed all dignitaries respectfully. नेल्सन मंडेला की जो स्पीच था उसमें उसने सभी डिग्निटीज जो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे उनको रिस्पेक्टफुली एड्रेस किया, उनको रिस्पेक्टफुली उनको एंड assured his fellow countrymen that his country would never experience similar suppression by one group over another. और उसने इंश्योर किया, उसने बताया कि अब इस जगह पर दोबारा किसी एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप पर रूल नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. While taking his oath as the first black president, जब वो ओथ ले रहा था अपने, जब वो प्रेसिडेंट बना था, he established democracy in country. उसने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की कंट्री में and said there would be no discrimination of people. और यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पीपल का, irrespective of कास्ट का, रंग का, क्रीड और रेस का. He assured that the government would always treat all the people of the country with due respect and equality. और उसने बोला कि जो गवर्नमेंट है साउथ अफ्रीका की वो सभी पीपल्स को इक्वालिटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेगी. डे ऑफ इनॉग्रेशन. The lovely day of inauguration was symbolic for Mandela as the South African people sang 2 national anthems. जो पीपल थे साउथ अफ्रीका के उन्होंने 2 नेशनल एंथम उस दिन गाए जब डे ऑफ इनॉग्रेशन था. द विजन ऑफ वाइट सैंग, जो वाइट थे वहाँ के, उन्होंने क्या गाया? नकोशी सिकेलेल आई अफ्रीका. और जो ब्लैक्स थे उन्होंने डाइस्टेम को गाया. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. ये जो दोनों थे ये ओल्ड एंथम थे रिपब्लिक के. All these events reminded Mandela how the black-skinned people were exploited by the white people earlier. और इन सब चीज़ों ने मंडेला को रिमाइंड करवाया, याद दिलाया कि अब इस समय से पहले कैसे ब्लैक पीपल डिस्क्रिमिनेट हो रहे थे वाइट पीपल के द्वारा. He deeply felt that pain of his race and said that type of suppression and racial dominance of white-skinned people against the dark-skinned people on their own land gave rise to one of the hardest and most inhumane societies of the world had ever seen or known. और उसने ये बोला कि जो अब अर्लियर जो
डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वाइट पीपल के द्वारा ब्लैक पीपल पर, उसने एक ऐसी कंडीशन खड़ी कर दी थी, गेव राइज टू वन ऑफ द हारेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़। जो हारेस्ट और इनह्यूमन सोसाइटीज़ थी उसको राइज कर दिया था द वर्ल्ड हैड एवर सीन, जो वर्ल्ड में पहली बार देखी गई थी और जानी गई थी। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट नो पर्सन इज बोर्न टू हेट। जो नेल्सन मंडेला था वो बिलीव करता था कि कोई भी हेट करने के लिए पैदा नहीं हुआ द अदर पर्सन, किसी और पर्सन को, ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, उसके स्किन कलर पर, एंड बैकग्राउंड और रिलीजन, और उसके बैकग्राउंड या रिलीजन पर, उसके धर्म पर कोई उसको हेट करने के लिए पैदा नहीं हुआ। ऑल्दो पीपल मस्ट लर्न टू हेट इनिशियली बिकॉज इफ दे लर्न टू हेट दे कैन टॉट टू बी लव एज वेल। अगर व्यक्ति को हेट करना सिखाया जा सकता है, उसको हेट करना आ सकता है, तो ऑल्दो दे कैन बी टॉट टू लव एज वेल, उनको लव करना भी सिखाया जा सकता है। एज लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि लव जो है वो नेचुरली आता है ह्यूमंस में हेट के अपोजिटली। देन हेट ही आल्सो मेंशन्ड हाउ ए पर्सन बिकम ब्रेव, और उसने ये भी मेंशन किया कि कैसे एक आदमी ब्रेव बनता है। मंडेला स्टेटेड दैट एवरी मैन इन हिज लाइफ हैव टू मेजर ऑब्लिगेशंस। जो मंडेला था उसने बताया कि एक जो पर्सन होता है उसकी लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस होती हैं। द फर्स्ट वन बीइंग टुवर्ड्स हिज फैमिली, जो फर्स्ट जो ऑब्लिगेशन होती है वो उसकी फैमिली के टुवर्ड्स होती है, उसकी फैमिली के प्रति होती है, जैसे कि उसके पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन। और जो दूसरी ऑब्लिगेशन है वो टुवर्ड्स हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के प्रति, कंट्रीमैन जो अपनी उसके देश के व्यक्ति हैं उनके प्रति, एंड हिज कम्युनिटी, और उसकी कम्युनिटी के प्रति। एवरीवन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशंस। सभी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के लिए सभी अपनी अपनी जो भी इंटरेस्ट हैं और इंक्लिनेशन हैं उनको यूज़ करते हैं, और सभी एबल हैं उनको ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। हाउएवर इट वाज डिफ़िकल्ट टू फुलफिल बोथ दीज ऑब्लिगेशन एज ए ब्लैक, बट उसने ये बताया कि ये जो 2 ऑब्लिगेशंस हैं वो डिफ़िकल्ट थी फुलफिल करना ब्लैक लोगों के द्वारा इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका था उस कंट्री में बिफोर द डेमोक्रेटिक वेव टुक ओवर द नेशनल एज स्टॉर्म, जो उससे पहले जब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई थी उससे पहले ब्लैक लोगों के द्वारा ये मुश्किल था 2 ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना। व्हेन मंडेला बिकम एन एडल्ट, जब मंडेला जवान हुआ, ही रियलाइज दैट फ्रीडम वाज मेयरली एन इल्यूजन एंड टेम्परेरी इन नेचर, तो उसने रियलाइज किया जो फ्रीडम है वो एक ख्वाब है और टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है इन नेचर फॉर द ब्लैक स्किन्ड पीपल। किसके लिए? जो ब्लैक स्किन्ड पीपल हैं उनके लिए, ऑफ हिज कंट्री, उसके देश के जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए। ही फेल्ट दैट दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, उसने यह फेल्ट किया, उसने यह महसूस किया जो ब्लैक स्किन्ड पीपल हैं वो गुलामों की तरह ट्रीटेड किए जा रहे हैं। ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस एंड ऑल द पीपल्स ऑफ हिज रेस वर ट्रीटेड अनफेयरली बाय द वाइट स्किन्ड पीपल, और जो भी ब्लैक स्किन पीपल हैं वो अनफेयरली ट्रीट किए जा रहे हैं वाइट स्किन पीपल के द्वारा। अकॉर्डिंग टू मंडेला, अब मंडेला की क्या सोच थी? अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम वाज नेसेसरी फॉर ऑल, उसके जो भी मंडेला की सोच थी वो सोचता था कि जो फ्रीडम है वो नेसेसरी है सबके लिए इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए। बट द पीपल ऑफ हिज कलर एंड रेस वर बाउंड इन चेंज, जो नेल्सन मंडेला था वो ब्लैक स्किन्ड पीपल था, और जो भी उसके कलर के जैसे जो ब्लैक थे, एंड हिज रेस, और जो भी उसके रिलीजन और रेस के थे, वर बाउंड इन चेंज, वो चेंज में बंधे हुए थे ऑफ ऑपरेशन। ही न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट लाइक द ऑपरेस्ड बिकॉज ए पर्सन हु स्नैचेस अनदर्स फ्रीडम इज आल्सो ए प्रिजनर। उसका मानना था कि जो पीपल किसी और को बंदी बनाता है तो वो खुद भी लिबरेट नहीं हो पाता, क्योंकि जो ए पर्सन हु स्नैचेस अनदर्स फ्रीडम, जो व्यक्ति किसी और की फ्रीडम को छीनता है, इज आल्सो ए प्रिजनर, वो प्रिजनर है आल्सो ऑफ सिमिलर ऑपरेशन, उसी जो भी उसको सजा मिल रही है उसका वो प्रिजनर है। दस द ऑपरेसर इज नॉट फ्री, जो ऑपरेसर है जो अनफेयरली ट्रीट कर रहा है किसी और को, इज टू फील्स शेकल्ड, वो भी शेकल्ड फील करता है, वो भी अपने आप को अनप्रोटेक्टेड फील करता है इन द चेन्स ऑफ ऑपरेशन हिमसेल्फ, जो उसने ऑपरेशन दूसरे ऑपरेस्ड पीपल के ऊपर जो भी वो ट्रीट करता है वो खुद को भी उस चेन में बंधा हुआ फील करता है।